तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि एडोबी प्रीमियर प्रो में टेक्स्ट 3D कैसे बनाएं। दोस्तों आज का ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए वक्त ज़ाया किए अपनी इस आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम-ओ-अलैकुम। वेलकम टू स्पीडर टेक इन्फॉर्मेशन। मैं मुआज और आज मैं ले आया हूँ एडोबी प्रीमियर प्रो में टाइटल इफेक्ट्स की क्लास नंबर 12। और इस क्लास में हम देखेंगे कि हम अपने टेक्स्ट पर ना सिर्फ 3D टेक्स्ट कैसे अप्लाई कर सकते हैं बल्कि उस 3D टेक्स्ट को एनिमेट कैसे कर सकते हैं। दोस्तों जो एडोबी प्रीमियर प्रो में है इसमें ये एक ऑप्शन मौजूद नहीं है कि हम अपने टेक्स्ट को 3D बनाएं, लेकिन आपको अपने भाई के होते हुए परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका भाई एक ऐसी ट्रिक लेकर आया है जिसे इस्तेमाल करते हुए आप एडोबी प्रीमियर प्रो में टेक्स्ट पर 3D इफेक्ट अप्लाई करके उसे एनिमेट भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इतना कमाल का इफ़ेक्ट ढूंढ के लाया हूँ, बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद मुझे ये इफ़ेक्ट मिला। तो 20 लाइक्स तो बनते ही बनते हैं, तो आप प्लीज़ 20 लाइक्स पूरे करवा दीजिएगा। दोस्तों बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स आपके लिए ढूंढ के लाता हूँ और एक आप हैं कि वीडियो भी पूरी नहीं देखते। तो ये आज की वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में हम 3 इफेक्ट्स अपने टाइटल पर अप्लाई करेंगे, जिसके बाद जाकर हमारा 3D टेक्स्ट एनिमेट होगा। चलिए दोस्तों आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो प्रीमियर प्रो में चले जाते हैं, इधर कुछ नाम रख देते हैं। 3D टेक्स्ट मैंने प्रोजेक्ट का नाम रखा है और इसे ओके कर दिए। बाकी सेटिंग है जो दोस्तों आपने उसे डिफ़ॉल्ट ही रखना है। तो जैसे ही मैंने ओपन किया हमारे पास एडोबी प्रीमियर प्रो का इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आया है। तो सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले तो आपको एक बैकग्राउंड लेयर बनानी होगी। उसके लिए आप इधर न्यू में जाएं और इधर आपको मिलेगा एक कलर मेट, इसे ओके कर दें। इधर बिल्कुल सॉलिड वाइट जो कलर है आपने इसे ओके कर देना, इसे भी ओके कर दें। ये हमारा जो कलर है हमारी प्रोजेक्ट 3D टेक्स्ट में आ चुका है। इसे ड्रैग करें और अपनी टाइमलाइन पर ला के छोड़ दें। जैसे टाइमलाइन पर ला के छोड़ेंगे तो ये हमारा इस तरह का आ चुका। मैंने थोड़ा टाइमलाइन को जूम किया, ये सफ़ेद कलर है बैकग्राउंड के तौर पर। इसके बाद फाइल में जाएँ, न्यू में जाएं और लेगेसी टाइटल में जाएं। इस विंडो को ओके कर दें। इधर कुछ भी टाइप कर दें, मैं इधर 3D इफेक्ट टाइप कर देता हूँ। इसके बाद इधर जो आपने इसका फ़ॉन्ट फैमिली है उसे आपने इफेक्ट कर देना है और इसका कलर चेंज कर देना है। इसका फॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ा देना और इसे सेंटर में कर देने के बाद इस विंडो को क्लोज कर देना। तो जैसे विंडो क्लोज किया हमारा ये टाइटल हमारे प्रोजेक्ट विंडो में आ चुका है। इसे भी ड्रैग करें और इस कलर मेट के ऊपर लाकर छोड़ दें। तो अब हमारा ये जो टाइटल है ये भी दिखाई देना शुरू हो गया है। तो अब हमें इफेक्ट्स अप्लाई करने होंगे, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और जल्दी से वीडियो को फटाफट लाइक कर दें, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो सबसे पहले आप इफेक्ट्स में चले जाएं। इधर आपको एक इफेक्ट सर्च करना है, बेसिक 3D वीडियो इफेक्ट्स के में ये बेसिक 3D मौजूद है। इसे ड्रैग करें और टाइटल के ऊपर लाकर छोड़ दें। इसके बाद आप इसके इफेक्ट्स कंट्रोल में जाएं और इसे ये बेसिक 3D हमारे पास मौजूद है। इसे क्या करना, आपने इसकी ये टॉगल एनिमेशन को ऑन कर देना, इसे 39 कर दें आप। इसके बाद आप इस क्लिप के आखिर पर चले जाएं। इधर आके आप इसे -39 कर दें। तो अब हम अगर इसे चला कर देखें तो ये इस तरह का
आ चुका है, लेकिन अभी ये 3D नहीं हुआ। तो फिर आप दोबारा इफेक्ट्स में चले जाएं। इधर आपको एक इफ़ेक्ट सर्च करना होगा, ड्रॉप शैडो। ये ड्रॉप शैडो आपने इसे ट्रैक करना है और इस टाइटल के ऊपर ला के छोड़ देना है। पहले की फ्रेम पे चले जाएं। इसे मैं थोड़ा एक बार मिनिमाइज़ कर रहा हूँ। ये इसकी आपने ओपेसिटी को आपने 100% कर देना है। इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं। मैं इधर ब्लू कर रहा हूँ, इसे ओके कर देते हैं। इधर आपने एक बार जो इसकी डिस्टेंस है इसे थोड़ा बढ़ा देना है, हमेशा के लिए नहीं, सिर्फ एक बार बढ़ाना है, क्योंकि ये हमें ताकि सामने से दिखाई दे सके। आपने इसे 43 कर दिया जितना भी। इसके बाद आप इस डायरेक्शन के टॉगल एनिमेशन को ऑन करें, इस डायरेक्शन को सेट कर दें इसके बराबर। इसके बाद नेक्स्ट की फ्रेम पर चले जाएं। इधर आके आप इसकी डायरेक्शन को बिल्कुल इधर कर दें। तब आप इसका जो डिस्टेंस है इसे वापस एक कर दें। अब हम अगर इसे चला कर देखें तो ये कुछ ऐसा हुआ है। दोस्तों फिर आप इस इफेक्ट क्लिप को सिलेक्ट करें, इसके इफेक्ट्स कंट्रोल में जाए, इसे एक बार ऐसे करते हैं और इसे आपने कॉपी करना है और इधर आपने पेस्ट कर देना है। तो जैसे पेस्ट करेंगे इधर आ चुका, आपने इधर इसका डिस्टेंस आके 2 कर देना है। उसके बाद फिर इसे क्लोज करें। ये जो हमारा निचला है जिसे हमने चेंजिंग की है, इसे फिर कॉपी करना और पेस्ट करना। दोस्तों ये आपने अमल जारी रखना है यहाँ तक कि आप इसकी 6 या 7 कॉपीज़ ना बना लें। दोस्तों यहाँ से मैं अपनी वीडियो को स्पीड अप कर रहा हूँ। इन तमाम सेटिंग के बाद अब हम अगर इसे चला कर देखें तो ये इस तरह का कुछ इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। इसके अलावा आप इस पर लाइटिंग इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए क्या करें, इसे लाइटिंग सर्च करें और ये एडजस्ट में लाइटिंग इफेक्ट ऐसे ट्रैक करें और इसके ऊपर ला के छोड़ दें। अब इसके इफेक्ट्स कंट्रोल में आ जाएं। इधर लाइट वन को सिलेक्ट करें और इसका जो सेंटर है उसकी टॉगल एनिमेशन को ऑन करें। इसकी फ्रेम को बिल्कुल शुरू में ले जाएं। लाइट वन पर क्लिक करें, लाइटिंग इफेक्ट पर। ये हमारा इस तरह का आ चुका है, इसे ला के इधर कर दें। इसके बाद यहाँ पे करने के बाद इसे ला के इधर कर दें। क्लिप के आखिर पर चले जाएं। इधर आने के बाद इसे ला के इधर कर दें। तब हम अगर चलाएँ तो पहले ये हमारे पास ये रेड लाइन आगे से भी ग्रीन करने के लिए ब्लेंडर करने के लिए ब्लेंडर प्रेस करें। तो ये हमारा रेंडर हो चुका है। अब हम अगर इसे चला कर देखें तो ये कुछ इस तरह का इफेक्ट अप्लाई हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। हमारा लाइक रेंज ज़रूर पूरा करेगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए फैक्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।